मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों चर्चा करेंगे गंडमूल मूल नक्षत्र के बारे में। गंडमूल मूल नक्षत्र का कार्यकाल कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा? जून 2026 में। तो इसके बारे में पंचांगों में क्या बताया गया, इसके विवरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पंचांगों में इस प्रकार बताया जाता है कि विक्रम संवत 2083 द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि सोमवार दिनांक 1 जून 2026 को सायकाल के 7:09 से गंडमूल मूल नक्षत्र का कार्यकाल शुरू होगा, जो कि विक्रम संवत 2083 द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि मंगलवार दिनांक 2 जून 2026 को रात्रि काल के 10:06 तक गंडमूल मूल नक्षत्र का कार्यकाल समाप्त होगा। गंडमूल मूल नक्षत्र का निवास पाताल लोक में शुभ। गंडमूल मूल नक्षत्र का कुल कार्यकाल समय 26 घंटे 57 मिनट है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उसी प्रकार मूल नक्षत्र के 4 चरण है। मूल नक्षत्र के प्रत्येक चरण का मान 6 घंटे 44 मिनट है। अब मूल नक्षत्र के जो चरणों का जो समय रहेगा, कब उस कितने समय से लेकर कितने समय तक गंडमूल मूल नक्षत्र का चरण का जो मान रहेगा, तो प्रथम चरण का जो मान रहेगा वह 7:09 पीएम से, यानी कि मूल नक्षत्र का जो समय है प्रारंभ वो 7:09 से शुरू हो रहा है। तो ये प्रथम चरण का मान जो रहेगा वो 7:09 पीएम से लेकर के रात्रि के 1:53 तक एएम तक रहेगा। और इसमें इस अवधि के बीच में अगर किसी भी बच्ची या बच्चे का जन्म होता है तो वो पिता के लिए कष्टदायक है। अब दूसरे चरण का जो मान रहेगा वो 1:53 एएम से लेकर के और प्रभात के 8:37 एएम तक ये द्वितीय चरण का मान रहेगा। अगर इसमें किसी बच्ची या बच्चे का जन्म होता है तो वो माता के लिए कष्टदायक है। इसी प्रकार तीसरा चरण का जो मान रहेगा वो 8:37 से लेकर के प्रभात के और दिन के 3:21 तक पीएम तक अगर किसी बच्ची या बच्चे का जन्म होता है तो वो धन के लिए नाशक बन जाता है। अर्थात उस अवधि में अगर किसी बच्ची या बच्चे का जन्म होता है तो वो धन के लिए लाभदायक नहीं है। इसी प्रकार अगर चौथा चरण का जो मान रहेगा वो 3:21 पीएम से लेकर के रात्रि के 10:06 पीएम तक रहेगा। अगर इसमें किसी बच्ची या बच्ची का जन्म होता है तो वो उस अवधि में जन्म लेने वाला वो सुखी होता है। इस प्रकार ये 4 चरणों का मान बताया गया है। अब जन्म समय के अनुसार मूल नक्षत्र का फल, मूल नक्षत्र का जो फल है जन्म समय के अनुसार, यानी कि जन्म के समय बच्चे का जो समय हुआ उस समय में उसका फल क्या रहेगा। अगर प्रथम इसके 8 भाग बनाते हैं मूल नक्षत्र के, तो प्रथम भाग का जो समय रहेगा वो 7:09 पीएम से लेकर के रात्रि के 10:43 पीएम तक। अगर इस अवधि के बीच में अगर किसी बच्ची या बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए मूल नक्षत्र बिल्कुल खराब है, उनके हमेशा ऊपर अशुभ प्रभाव बने रहेंगे। इसी प्रकार द्वितीय भाग जो समय रहेगा वो 10:43 पीएम से लेकर के रात्रि की 1:29 एएम तक रहेगा। अगर इसमें किसी बच्ची या बच्चे का जन्म होता है तो तन और धन के लिए दोनों के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार तीसरा जो भाग रहेगा वो रहेगा 1:29 एएम से लेकर के और प्रभात के 6:15 एएम तक। अगर किसी बच्ची या बच्चे का जन्म होता है तो वो भाई के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार चौथा चरण का जो मान रहेगा वह 6:15 एएम से लेकर के 6:15 से लेकर के और प्रभात के 10:43 एएम तक। अगर इस अवधि के बीच में अगर किसी भी का जन्म होता है तो माता के लिए कष्टदायक है। इसी और पांचवा जो भाग रहेगा समय का 10:13 से लेकर के और 4:11 पीएम तक अगर किसी बच्ची या बच्चे का जन्म होता है तो परिवार के लिए कष्टदायक है। इसी प्रकार छठा भाग रहेगा 4:11 पीएम से लेकर के 6:57 पीएम तक। अगर किसी का जन्म होता है तो वो ऐश्वर्यवान प्राप्ति करता है। और इसी प्रकार सातवां जो भाग है वो 6:57 पीएम से लेकर के रात्रि के 8:55 के बीच में अगर किसी का जन्म होता है तो वो राज सुख प्राप्त करता है। इसी प्रकार आठवां जो भाग है 8:55 से लेकर के रात्रि के 10:06 तक अगर किसी का भी बच्ची या बच्चे का जन्म होता है तो अल्पायु को प्राप्त होता है। इस प्रकार मूल नक्षत्र के फल और मूल नक्षत्र का कार्यकाल, मूल नक्षत्र का निवास, मूल नक्षत्र के चरणों का मान, ये सभी बता दिया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अन्य लोगों को भी दिखाएं ताकि मूल नक्षत्र के बारे में लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके, लोग इस मूल नक्षत्र के बारे में उसके फलों के बारे में जान सके। तो आज के लिए इतना ही। नई वीडियो नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।